What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में। ये है वर्ल्ड पल्सेस डे, यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं जैसे कि चना वगैरह, ये सारे आप लोग ने देखा होगा, चना मोटा अनाज जो भी होता है, दालें वगैरह जो होती हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर जिक्र हम लोग कर रहे हैं। तो 10 फरवरी हर साल वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के साथ में जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको जो फैलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसको आप लोग FAO बोलते हैं। FAO वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सारा वो अनाज है जो कि एक तरीके से प्रोटीन युक्त कहीं ना कहीं आप लोगों के खाने में अगर आ जाए तो ये आप लोगों की एक बैलेंस डाइट बना सकता है। इसी के उपलक्ष्य में, इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। ये सारे जो डे सेलिब्रेट किए थे इनके पीछे एक बेसिक बैकग्राउंड ये होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम लोगों को एक अवेयरनेस फैलानी है ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता उसके बारे में जान सके और उनसे कनेक्टेड हो सके। जैसे कि आप लोग यहां पर पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, सेम, छोले, मटर, ये सारी जो भी चीज होती है, राजमा वगैरह, वो सारे यहां पर इसके अंदर काउंट होते हैं। तो 10 फरवरी याद रखेगा। और खासकर जिस तरीके से हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए और हल्का सा आइडियाज के बारे में ज्यादा रखना है। आइए अब नजर डालते हैं आज के टेस्ट के बारे में। यहाँ पर जो टेस्ट है आप लोगों के सामने अच्छे से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। 97 में सुप्रीम कोर्ट में केस गया जिसके तहत यहाँ पर जो CBI के डायरेक्टर होते हैं उनको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से दूर रखने की कोशिश की गई। तो ये जो केस पहुंचा था, आप लोगों को यहाँ पर नाम बताना है, पर्टिकुलर केस से रिलेटेड यहाँ पर उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये आधार कार्ड एक्ट के बारे में बात की जा रही है। कौन सा अभी यहां पर सेक्शन है जो कि यहां पर एक तरीके से प्राइवेट एंटिटी को जो वेरिफिकेशन आप लोगों ने दे रखा था कि हाँ वेरीफाई करके प्राइवेट एंटिटी को जो पावर दे रखी थी उसको स्टक डाउन कर दिया गया। यानी कि प्राइवेट पार्टी जो भी आप लोगों के सिम वगैरह लेना या कोई भी लेना काम करना था वो आप लोगों को यहां पर अब देने की जरूरत नहीं है, तो ये स्टक डाउन किया गया। कौन सा सेक्शन है यहाँ पर जो कि इस एक्ट का जो कि यहाँ पर अलाउ करता था कहीं ना कहीं शेयर करने के लिए डेटा, स्पेशली अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसको भी स्टक डाउन यहाँ पर कर दिया गया। तो आप लोगों को ये सेक्शन बताने हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उस टाइम पर काफी हाउल्ला हुआ था और काफी न्यूज में भी थी ये सेक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी ये सेक्शन कंटिन्यू रहे, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जब आधार कार्ड एक्ट पास किया गया था तो सीधा सीधा फोकस यही था किस तरीके से ज्यादा जनता को कनेक्ट किया जा सकता है। पर लेकिन दूसरी साइड इसकी ये है कि डेटा तो आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोग दूसरों को यहां पर अलाउ तो कर रहे हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकल कर आती है आप लोग उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब से केस पुट्टास्वामी वाला केस निकल कर आया, प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, तब से लेके कई सारी ऐसी बातें लग रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है और आगे चलकर वो हुआ भी। तो इसी तरीके से यहां पर इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस की अगर बात करें तो आप लोगों को थीम बतानी है। ये आधी थीम आप लोगों के सामने है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहां पर क्या है, ये आप लोगों को रिक्त स्थान भरना है यहाँ पर, ठीक है। 105 जो इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस है ये कहां पर हुई इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि 2019 की जो हुई ये आप लोगों को पंजाब में अभी देखने को मिली, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, और ये 106वां सेशन था, ठीक है। तो यहां पर इसलिए आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। संविधान में अभी अमेंडमेंट करके ये कौन से नंबर का यहां पर आप लोगों को बताना है अमेंडमेंट किया गया, यानी कि बिल की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर बिल की बात की जा रही है, 10% रिजर्वेशन जब देने की बात की गई खासकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ये तो है यहाँ पर बिल का नंबर और ये है यहाँ पर एक्ट का नंबर, दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत हॉट टॉपिक था आज की डेट में जिसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया जरूर होना चाहिए। अगर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 5 मेंबर की जो कमेटी सेटअप की गई थी, ये कमेटी थी यहाँ पर नंदन नीलकनी के अध्यक्षता में, जो कि ये फॉर्मर इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और ये यहाँ पर जो UIDAI अथॉरिटी है जो कि आधार कार्ड को कंट्रोल करके चलती है, उसके भी यहाँ पर उससे भी यहाँ पर कनेक्टेड रह चुके हैं। तो अभी इनके अध्यक्षता में एक कमेटी सेटअप की गई। आखिर किस चीज को एक तरीके से सही सिस्टम में लाने के लिए किस ऐसी चीज से इसको रिलेट किया गया इस कमेटी को जिसके लिए सेटअप की गई है, ये आप लोगों को बताना है। और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये इस तरीके का जो पॉइंट मैंने आप लोगों से पूछा है। तो टोटल क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार रिपीट आप लोग किए जा चुके हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। आइए आंसर देख लेते हैं, पर लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि स्कोर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, भले ही 0 ही क्यों ना हो। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर विनीत नारायण यहाँ पर ये केस था जिसके तहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि CBI को एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से आप लोगों को एक तरीके से इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, क्योंकि तभी ये अपनी पार्शियल जो आज की डेट में जो इसकी इंक्वायरी होती है वो इम्पार्शियल होती है। आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं
ये माना जाता है, पर लेकिन रियलिटी में होती नहीं है। होती कैसी है? होती है पार्शियल, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उस टाइम पर वही उसको अपने तरीके से नचाती है सीबीआई को, और जो अपोजिशन है उसको सप्रेस करने की कोशिश करती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो पास्ट में कांग्रेस हो, दोनों के द्वारा सेम काम किया जाता है। पर लेकिन केस में ये बोला गया था कि इसको इंडिपेंडेंट कर दीजिए, पर लेकिन अब तक हुआ नहीं। सेक्शन 57 काफी न्यूज में था आधार कार्ड एक्ट का, जिसके तहत यहां पर बोला गया कि जो प्राइवेट एंटिटी है उसको आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए यहां पर अलाउ नहीं किया गया। सेक्शन 33(2) है इसका, यहां पर जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी यहां पर इसको अलाउ नहीं किया गया। इसी के अलावा यहां पर इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस की अगर बात करें, फ्यूचर इंडिया, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये इसकी थीम थी। और अगर बात करें यहां पर 105 जो इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस जो कि 2018 में हुआ, ये मणिपुर यूनिवर्सिटी इन इंफाल में आप लोगों को देखने को मिला। और ये कहां पर था? ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इन पंजाब में देखने को मिला। अगर बात करें बिल की, तो ये 124वां बिल था जो 2019 में अभी आया, और 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई। और 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल की संख्या हमेशा आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसकी कम। आखिर क्यों? क्योंकि कई सारे बिल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि एक्ट नहीं बन पाते हैं, तो इसीलिए यहां पर बिल की संख्या हमेशा आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे तो बात की जा रही है यहां पर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। 5 मेंबर की कमेटी थी यहां पर, यह है नंदन नीलकनी, इनकी अध्यक्षता में डिजिटल पेमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो ऑनलाइन पेमेंट आप लोग कर सकते हैं कैसे उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, तो उसके बारे में यहां पर जिक्र किया गया। डिमोनेटाइजेशन के बाद भी गवर्नमेंट ने बोला था कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फोकस किया गया यहां पर डिजिटल पेमेंट में, पर फिर भी उस लेवल पर नहीं पहुंचा जिस लेवल पर यहां पर बात की गई थी। तो ये तमाम बातें हैं, आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए अब चलते हैं अपने अगले सेशन की ओर। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यानी कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज। और हाँ, जैसे कि कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि studylover24@gmail.com पर आप लोग कोई भी इस तरह की कंडीशन बनती है अगर उल्टे सीधे कमेंट करता है, तो कई सारे कमेंट आए। और अच्छी बात यहां पर ये थी, कई सारे लड़कों ने भी कमेंट किए। लड़कियों का तो मुझे पता था आने आने हैं, लड़कों ने भी कमेंट किए। अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है, लड़के भी उस पर ध्यान रखे हुए हैं, यानी कि काफी अच्छा लगा मुझे आप लोगों का जो ये इस तरीके का सपोर्ट था। मैं यही एक्सपेक्ट आप लोगों से कर रहा था। और इसी तरीके से आप लोग एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कीजिए ताकि अच्छे बच्चे यहां पर रहें और अपना अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकें, या फिर एक अच्छी नॉलेज आप लोग यहां पर लेकर वो सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो एक ऐसा माहौल आप लोगों को मिलकर बनाना है, और हम सब मिलकर ही ये काम कर सकते हैं, अकेला मैं नहीं कर पाऊंगा। जिसका भी नाम मेरे पास गया था वो अब ब्लॉक हो चुका है। एक दो बच्चे ऐसे थे जो मजाक मस्ती कर रहे थे, उनको मैंने छोड़ दिया है। पर इस तरीके की मजाक भी मत कीजिए जो कि दूसरों को बुरी लगे। फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में पार्ट 3 में, ये इसलिए दिए गए हैं ताकि हम लोग अपनी आजादी को मेंटेन रख सके, ना कि दूसरे की आजादी में हनन करें। ठीक है, तो ये हरकतें मत कीजिए। वैलेंटाइन वीक बनाए जा रहे हैं, अरे बना लेना भैया, बाद में बना लेना, अभी पढ़ने का टाइम है, भी पढ़ लीजिए उसको। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें आप लोग पॉजिटिव होकर और थोड़ा सा एनर्जेटिक होगे और थोड़ा सा अच्छे विचारों के साथ में अगर पढ़ाई करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी आप लोग के अंदर से निकल के आएगी। तो बी पॉजिटिव और बी मोटिवेटेड, और दूसरों को भी मोटिवेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस तरीके से चलना है। और काफी अच्छा मुझे आप लोग का इस तरीके से जो रेस्पॉन्स आया तो मुझे काफी अच्छा लगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात करते हैं यहाँ पर, ये बात की जा रही है टोटल बैन करने के लिए जो भी न्यूक्लियर वेपन है उनको। रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर फोकस देकर चलती है, और उसने ये बोला है कि एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस तरीके से आप लोग देखते हैं, जो अमेरिका है और जो नॉर्थ कोरिया है, दोनों मिलकर एक तरीके से एग्रीमेंट करने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, अभी जो सेकंड इनकी मीटिंग होने वाली है वो कहां पर होने वाली है? नॉर्थ कोरिया के लीडर और जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो जो अभी बात निकल के आ रही है वो ये है कि अवेयरनेस फैलानी है, और यहां पर किस तरीके से जो यहां पर यूएन की ट्रीटी है प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, उसको इंप्लीमेंट करना है अच्छे लेवल पर। आज की डेट में जो 70 नेशन है यहां पर, उनके द्वारा ये साइन की गई है, और यहां पर रेक्टिफाइड की गई है। ये 21 के द्वारा रेक्टिफाइड की गई है। नेशन मतलब साइन का मतलब होता है जाके साइन कर दिया, पर लेकिन रेक्टिफाइड तब होती है जब अपनी पार्लियामेंट से जाकर इसको पास करा लिया जाता है। तो अभी आप लोग देखते हैं, तो इस तरीके से और भी इसको अच्छे लेवल पर लेकर जाना है, ताकि जो टोटल कंट्री अगर आप लोग देखेंगे 9 कंट्री ऐसी है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कि डिक्लेयर कर दी गई कि इनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। तो किस तरीके से अभी आईएनएफ ट्रीटी हम लोगों को देखने को मिली, जो कि बीच में से जो कि ट्रीटी टूट चुकी है। यूएसएसआर जो कि पहले हुआ करता था, आज के डेट में यूएसए है, और यहां पर यूएसए के बीच में। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में जो वेपन रेस लगने वाली है उसको भी दूर करने की कोशिश करने की बात की जा रही है। तो ये तमाम बातें हैं जो आप लोग याद रखते हैं, यानी कि किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन का यूज न हो जैसा हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, फिर से जापान जैसी ऐसी कंडीशन वर्ल्ड में कहीं और न बने। तो इसके ऊपर ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पर कई सारी तमाम स्कीम्स लॉन्च की गई, कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को रेलवे नेटवर्क वगैरह, इसी के साथ में पावर जनरेशन सिस्टम, एयरपोर्ट है यहां पर, यह है होलोंगी में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहां पर डीडी न्यूज, जो डीडी आप लोग देखते हैं, जो दूरदर्शन वगैरह चैनल है, इसका अरुण
अरुण प्रभा, ये करके एक चैनल स्टार्ट किया गया ईटानगर में। इसी के साथ में यहाँ पर फिल्म एंड द टेलीविजन इंस्टीट्यूशन FTTI, ये भी यहाँ पर आप लोग देखते हैं, इसका कैंपस भी स्टैब्लिश किया गया। तो ये तमाम बातें हैं, कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा वो एरिया है जिसको हम लोग और ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, और यही एक हमारा एक तरीके से यही हमारा प्रयास भी होना चाहिए ताकि हमारा ये पूरा पोर्शन जो है हमारा जो मेन लैंड के साथ में अच्छे से कनेक्ट रह सके। ठीक है, तो पूरा यही है किस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, आगे बात की जा रही है यहाँ पर इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के बारे में। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ने यहाँ पर 2016 में रसिया की जो यहाँ पर आज की डेट में जो रशियन पैरा ओलंपिक कमेटी है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। क्यों? क्योंकि ये जो है अपनी कंट्री में प्रॉपर वे में गेम कराने में सक्सेस नहीं हो पा रही थी और उसमें डोपिंग के केस बहुत ज्यादा निकल कर आ रहे थे। जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी की रिकमेंडेशन होती है कि आप लोगों को जो खेल होना चाहिए वो एक साफ सुथरा होना चाहिए, कोई भी ऐसा इंसान यहाँ पर नहीं आना चाहिए जो कि खेल में गंदगी फैलाए। तो यानी कि कोई भी यहाँ पर ड्रग्स वगैरह ना लेता हो, क्योंकि एक इस तरीके से गेम होना चाहिए जिसमें कोई ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें न की जाए। तो लेकिन रसिया ये रोक नहीं पा रहा था, तो उनकी इस कमेटी पर यहाँ पर बैन लगा दिया गया था, जो कि इसी साल हटाने की बात की है यहाँ पर इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। तो ये सस्पेंड की गई थी 2016 में और अभी हटाने की बात किया गया इसके ऊपर से ये बैन। आगे चलते हैं, आगे जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है कृषि कुंभ 2019 के बारे में। कुंभ का मेला ऑलरेडी चल रहा है, आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। यहां पर कृषि के कुंभ की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधा सीधा ये है किस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री के जो किसान हैं उनकी जो इनकम है डबल करने की बात की जा रही है। 2022 तक वो डबल इनकम कर सकते हैं। अपनी खेती का जो पैदावार होती है उसकी अच्छे से अच्छी उनको रिटर्न कहां से मिल सकते हैं, यानी कि जो लागत है कम से कम वो तो मिले ही मिले और थोड़ा प्रॉफिट भी यहां पर मिले। क्या टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये तमाम बातें यहां पर डिस्कस की जानी है। तो ये बिहार में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि यहां पर बिहार के गवर्नर हैं, ये है यहां पर लालजी टंडन, और जो यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर राधा मोहन, इन दोनों के द्वारा यहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया। और इसी के साथ में यहां पर फोकस ये किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी जो पीएम किसान की बात की जा रही है, यानी कि 6,000 रुपए देने की बात की जा रही है पर ईयर, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी यहां पर प्रोवाइड करा दी जाए। तो ये तमाम मुद्दे इंप्लीमेंट करने की कोशिश यहां पर जल्दी से जल्दी की जा रही है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कृषि कुंभ कहां पर देखने को मिला, तो ये बिहार में आप लोग देखते हैं, और बिहार में ये है मोतिहारी, अगर पर्टिकुलर आप लोगों को एरिया याद रखना हो तो। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है दो स्कीम्स के बारे में, और वो भी किस राज्य के बारे में। ये जो दो स्कीम्स हैं यहां पर, ये है महाराष्ट्र के बारे में। तो जो यहां पर सुरेश प्रभु जी हैं, उनके द्वारा यहां पर ये दो स्कीम लॉन्च की गई है। पहली जो स्कीम है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दोनों महाराष्ट्र से रिलेटेड है। यहां पर पहली जो स्कीम है ये है हिरकनी, ये है महाराष्ट्र राज्य, ठीक है, और दूसरी यहां पर ये है डिस्ट्रिक्ट बिजनेस प्लान कंपटीशन। ठीक है, तो इनके बारे में जो बात की जाए यहां पर, तो ये है पहली जो स्कीम है यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं हमारी कंट्री में, खासकर वुमेन पर फोकस किया जाता है। वुमेन इंपावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग देखते हैं कहीं ना कहीं उनको एक एक्स्ट्रा साइड में एक वर्किंग और बिजनेस से रिलेटेड भी जो बातें की जाती हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको मिल जाता है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है खासकर तालुका लेवल पर, ठीक है, तो तालुका की बात की जा रही है। तालुका में कई सारे गांव आ जाते हैं, यानी कि पहले आप लोग देखते हैं नीचे अगर बात करें विलेज होते हैं, फिर तालुका आप लोग जिसको एक तरीके से तहसील भी बोल देते हैं, और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये 3 टायर सिस्टम होता है हमारी कंट्री में, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया था। किसी राज्य में आप लोगों को 3 टायर देखने को मिलेगा, किसी में 4 टायर और किसी में 2 टायर भी। आप लोग अपने राज्य में जाकर चेक कीजिएगा कौन सा टायर सिस्टम है, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता ही पता होनी चाहिए। इसमें क्या रहेगा, 10 ग्रुप का यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा तालुका के अंदर, और उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर उनके पास में कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो कि पर्टिकुलर एरिया में चेंज ला सकता है, तो उसको यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो 10 ग्रुप को सिलेक्ट किया जाएगा एक तालुका के अंदर, और 50,000 रुपए उनको दिए जाएंगे अपना आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए। यानी कि अगर कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है, उसको लगता है कि इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो वो देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई बच्चा बोले कि सर मुझे अपने वाले एरिया में जाकर एक मेरे पास में, मतलब मेरे गांव में कई सारे बच्चे हैं, लगभग 100-150, और मुझे वहां पर पढ़ाना है, तो हम लोग बोले चलो इकट्ठा कर लेते हैं, एक बोर्ड वहां पर लगवा देते हैं, 400-500 रुपए का जो भी आएगा, और हम उसको दे दें इकट्ठा करके। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आइडिया है उसको पढ़ाना है, तो कम से कम बोर्ड के पैसे उसको दे दिया जाए, फिर चौक डस्टर वगैरह वहां पर कुछ आसपास से जुगाड़ करके तो पढ़ाना स्टार्ट कर दे। तो इस तरीके से इनोवेटिव आइडिया अगर कुछ भी ऐसा लेके आ रहा है इंसान, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उसकी हेल्प की जाएगी, ये आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्ट किए जाएंगे, और उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यहां पर छोटे लेवल पर छोटे कम पैसे और बड़े लेवल पर ज्यादा पैसे। अगर बात करें यहां पर डिस्ट्रिक्ट बिजनेस
ये यहाँ पर प्लान कंपटीशन की अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 5 आइडिया को सेलेक्ट किया जाएगा, एग्रीकल्चर या फिर सोशल सर्विस, एजुकेशन या कोई दूसरी कैटेगरी। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तालुका लेवल पर दिए जाएंगे कितने, ये दिए जाएंगे 50,000, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2, ये देखने को मिलेंगे 2 लाख, और आगे अगर चलेंगे डिस्ट्रिक्ट बिजनेस प्लान कंपटीशन जो दूसरी स्कीम है उसमें 5 लाख दिए जाएंगे और 5 आइडिया सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं, यानी कि अगर ये अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है तो आने वाले टाइम में और भी दूसरे राज्य में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो इससे आइडिया लेकर ये आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है हमारी कंट्री का, उसके द्वारा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जिसको हम लोग PMLA बोलते हैं, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं अगर हवाला के केस आते हैं फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केस आते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई इंसान अगर इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाना चाहता है तो उसको यहां पर अपने इंसान भेजने की, यानी कि आदमी, यानी कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने के लिए अपने वहां पर पर्टिकुलर फिजिकली किसी को आने की जरूरत नहीं है, वहां से वो फोन करेगा और यहां पर उसका कोई एजेंट होगा इंडिया में, वो क्या करेगा, वो जाकर पर्टिकुलर इंसान को पैसा दे देगा और बोलेगा जाकर बम ब्लास्ट कर दो, ये पैसा तुमको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हवाला। बिना इंसान के आए हुए आप लोग अपनी मनी ट्रांसफर कर देते हैं पर्टिकुलर एरिया में तो उसको हवाला बोला जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग भी इससे कई बार होती है, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है इसके सिस्टम के थ्रू कई बार, तो वो भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर जो अभी फिलहाल एक टेररिस्ट जो ग्रुप है पाकिस्तान का, और नाम भी देखिए कितना खतरनाक है, फ्लाई इंसानियत, इंसानियत नाम रख दिया गया पर लेकिन इंसानियत का कोई काम नहीं कर रहा है। ये इस ग्रुप के द्वारा यहां पर इंडिया में बम ब्लास्ट या टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने के लिए अभी कई सारी जगह यहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया है, इनके द्वारा ये इन्वेस्टमेंट ही बोला जाएगा क्योंकि इसको इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं। तो जो पर्सन कई जो यहां पर जो पकड़े गए, यहां पर दिल्ली जो निजामुद्दीन है उसके आसपास में आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे लोग पकड़े गए यहां पर, और कई तरीके करेंसी भी थी उनके पास में और भी कई सारे तमाम इंस्ट्रूमेंट थे उनके पास में। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं अपने आप लोगों को भी अगर आसपास में देखने आप लोग चलते हैं तो आंख नाक कान खुले रखा कीजिए। अगर कोई भी ऐसी संदिग्ध इंफॉर्मेशन आप लोगों को लगती है तो जरूर इसको अवेयरनेस के तौर पर जरूर किसी को बताइए, वहां पर जो भी आप लोगों को दिखे, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी पुलिस वगैरह दिखे तो आप लोग इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। आगे चलते हैं एशियाटिक लायन जो कि नॉर्मली आप लोग गुजरात में देखने को मिलते हैं। कंजर्वेशन प्लान की बात की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा बोला गया है 98 करोड़ रुपीस दी जाएंगी और यहां पर इनको कंजर्व करने की बात की जाएगी, क्योंकि यहां पर जो कंजर्व किया जाएगा 2018, 19, 19-20 और 20-21 3 साल तक का प्लान यहां पर है। अच्छा, अभी एक वायरस फैला था, ठीक है, उस वायरस का नाम आप लोगों को बताना है जिसकी वजह से कई सारे जो यहां पर ये शेर हैं ये मारे गए थे गुजरात के अंदर और बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो नाम बताइए उस वायरस का। ओके, आगे बढ़ता हूं। आगे काफी इंपॉर्टेंट यहां पर जो न्यूज है ये बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट के एक वेट लिफ्टर के बारे में। तो यहां पर इनका नाम है जेरमी लारीलुंगा, ठीक है, तो इनका नाम है यहां पर, ये मिजोरम के रहने वाले हैं और इनके द्वारा अभी देखिए यूथ ओलंपिक जो हुए थे यहां पर इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। और अभी जो रिसेंटली यहां पर देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को, यह है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, कहां पर, थाईलैंड के अंदर में 67 की कैटेगरी में इनके द्वारा यहां पर सिल्वर मेडल जीता गया है। तो हमारी कंट्री के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं खासकर, और वो भी मिजोरम से रिलेटेड हैं, तो इसलिए आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई पर्सनैलिटी का नाम आता है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और कहीं ना कहीं मोटिवेशन का सोर्स भी आप लोग बोल सकते हैं। ओनली 16 साल की उम्र का है ये बच्चा, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर मेहनत की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। आगे जो बात की जा रही है ये मैंने मॉर्निंग की वीडियो में भी कवर किया था, रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोग 18 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के हो चुके हैं और आप लोग एक तो वोटर आईडी आप लोग की होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को वोट डालनी है अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं। इसी के साथ में अगर आप लोग के नाम में कोई करेक्शन होना है, वोटर आईडी में कोई करेक्शन होना है तो आप लोग उसमें करेक्शन करा सकते हैं 1950 यानी कि 1950 यहां पर ये हेल्पलाइन नंबर है जहां पर आप लोग अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करा सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, खुद भी आप लोग सोल्व कराइए और आसपास में भी इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। आगे चलता हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, इनके आंसर देख लेते हैं। मुकेश कुमार के द्वारा काफी अच्छे आंसर यहां पर दिए गए हैं, आप भी इसी तरीके से आंसर देते रहना है, काफी बच्चों के द्वारा अच्छे आंसर दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बिम्स्टेक के बारे में आप लोगों से पूछा था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहां पर मल्टी सेक्टर में टेक्निकल किस तरीके से इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाकर आगे चल सकते हैं, खासकर बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, तो उसका इनिशिएटिव है। 1997 में स्टार्ट किया गया, ढक्कन खोला गया इसका ढाका में यानी कि बांग्लादेश में। और बिम्स्टेक में जो टोटल मेंबर हैं ये आप लोग देखते हैं यहां पर, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है, और टोटल मेंबर आप लोग यहां पर भूटान और नेपाल मिलाकर 7 मेंबर आप लोग यहां पर देखते हैं। अच्छी बात यह पाकिस्तान नहीं है, वरना पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान ही खींचता हुआ नजर आता है, इंडिया तो बस उसको अवेयर कराता है। अगर बात करें यहां पर
तो जो नेक्स्ट जो बिम्स्टेक होने वाली है ये श्रीलंका में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा अटल भूजल योजना के बारे में आप लोगों को याद रखना है, 2018 में ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलिए फिर से एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिए। कौन सी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 6000 करोड़ रुपए देने की बात की है और 50% यहां पर वो यूज किया जाएगा इस योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए? IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या कोई दूसरी एजेंसी है, ये आप लोगों को बताना है। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन ये प्रेसिडेंट बने थे, उसमें ये हरिपुर सेशन 1938 का, और यहाँ पर है त्रिपुरी सेशन ये 1939 का। और यहाँ पर काफी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं प्रॉब्लम निकल कर आ गई थी, इनके खिलाफ खड़ी हो गई थी पूरी कांग्रेस, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका था वो पसंद नहीं आता था इनको। ये हमेशा से चाहते थे अंग्रेजों को उनकी भाषा में समझाया जाए, पर लेकिन जो कांग्रेस थी नॉर्मली वो एक तरीके से एक शांत पाथ पर चलने वाली एक आप लोग पार्टी बोल सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन चलिए जो भी है, जो भी हुआ वो कहना यह है कि एट द एंड ऑफ द डे जीत हमारी हुई और हम आजाद हुए। अगर बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र है वो राज्य कोस्टल एरिया की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा एरिया को टच करता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका और छत्तीसगढ़। ये याद रखिएगा, ये आप लोगों के माइंड में कई बार कंफ्यूजन डाल देता है। छत्तीसगढ़ को भी यहाँ पर टच करता हुआ नजर आता है आप लोगों को महाराष्ट्र, तो यहाँ पर ये वाला एरिया आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी भी देख सकते हैं, ये हो गया दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, तो इस तरीके से हल्का सा आइडिया आप लोग कम से कम एरिया के बारे में होना चाहिए। आगे चलता हूं, आइए अब नजर डालते हैं कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। सबसे पहली जो न्यूज आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है ये है ICICI बैंक का जो केस अभी निकल कर आया, और जहां पर इसकी चीफ हुआ करती चंद्रा कोच्चर, इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। देखिए इनके हस्बैंड और इनके हस्बैंड के जो दोस्त थे, उनके हस्बैंड के जो दोस्त थे वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि वेणुगोपाल धूत जो कि वीडियोकॉन के मालिक हैं, और यहां पर जो दीपक कोच्चर है जो कि इनके हस्बैंड है, ये क्या कर रहे थे, इनके थ्रू कहीं ना कहीं जो वीडियोकॉन में पैसा जा रहा था और वीडियोकॉन से होता हुआ इनकी कंपनी में पैसा आ रहा था जो कि इनके हस्बैंड की है। अगर इनके हस्बैंड की कंपनी हुई तो इसका मतलब ये भी उसमें मालिक हो गई, तो इनडायरेक्ट वे में खुद फायदा उठाने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। तो ये आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला है, जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि कौन सी कमेटी यहां पर सेटअप की गई इस चीज को देखने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। तो ये थी BN श्री कृष्णा कमेटी जो कि यहां पर देखने वाली थी, और उसके द्वारा बोला गया इन्होंने अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाया है, जिसके बेस पर इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस था। लगभग 3000 करोड़ रुपए आप लोग यहां पर देखते हैं, जो कि यहां पर जो इतनी कैपेसिटी के बाहर उसको लोन दिया गया, इतनी कैपेसिटी कंपनी की नहीं थी। ठीक है, तो ये केस है काफी इंपॉर्टेंट। तो जो बातें बोली हैं हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एक राज्य के बारे में, और यहां पर इसके बारे में स्पेशली बता रहा हूं क्योंकि अब की बार ये काफी न्यूज में है। बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और जो गवर्नर है ये है राम नायक। ठीक है, तो इनके बारे में आखिर क्यों याद रखना है, क्योंकि एक तो कुंभ का मेला आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, और कई सारे रीजन की वजह से योगी जी भी काफी न्यूज में है। नेपाल में भी जो विवाह पंचमी आप लोगों को देखने को मिली, वहां पर योगी जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो इसलिए यहां पर चांसेस है कि उत्तर प्रदेश के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 69th फाउंडेशन डे 24 जनवरी 2019 में सेलिब्रेट किया गया। इसी के साथ में जो मेन जो प्रोग्राम है वो कैपिटल लखनऊ में आप लोगों को देखने को मिला, और इसी के साथ में कुंभ का मेला भी आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। बाकी की अगर यहां पर बात की जाए, यहां पर पहले इसको अगर आप लोग देखेंगे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से बुलाया जाता था, बाद में जो इसका नाम चेंज किया गया उत्तर प्रदेश चेंज किया गया यहां पर जनवरी 24 1950 में। और देखिए अगर आप लोग देखेंगे, अगर लोकसभा की भी बात की जाए, सबसे ज्यादा जो सीट आती है लोकसभा और राज्यसभा में वो उत्तर प्रदेश से ही निकल कर आती है। बहुत बड़ा आप लोग जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर बोल सकते हैं, इसीलिए इसको मिनी इंडिया भी कई बार पुकारा जाता है इस राज्य को। ठीक है, हर तरीके का यहां पर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी डेवलप भी और काफी पुअर वाला एरिया भी, यानी कि काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन, हर एक मैक्सिमम रिलीजन के लोग आप लोग यहां पर मिल जाएंगे, इसीलिए कई बार इसको मिनी इंडिया भी पुकारा जाता है। आगे चलते हैं, तो कितने हैं उत्तर प्रदेश वाले, नीचे वो थम्स अप दीजिएगा, यानी कि नीचे बताइएगा कि कितने लोग यहां पर जो यूपी से देख रहे हैं, अपना आइडिया थोड़ा दीजिएगा, हम भी तो जाने कि कितने हैं लोग। और खासकर कुंभ के मेले का एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, अगर कोई आसपास में कुंभ के मेले को एंजॉय कर रहा है तो वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। आगे चलता हूं, आगे फिर यहां पर एक राज्य से न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट के ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में। तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे, जो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी आर्टिकल 28 के तहत यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर इंक्रीज करने की बात की गई है ऑटोनोमस काउंसिल की, खासकर शेड्यूल 6 में जो ये एरिया आता है। ऑटोनोमस काउंसिल की अगर बात करेंगे तो आप लोग बोल सकते हैं पंचायती राज सिस्टम यहां पर पावरफुल होता है, या फिर पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट न करके प्रॉपर वे में लोकल एरिया में ज्यादा पावर उनको दी जाती है। आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा नॉर्मली आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं
फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी यहाँ पर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर कार्बी एंगलोंग जो ऑटोनोमस रीजन है, टेरिटोरियल काउंसिल या फिर दीमा हसाओ ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल, तो कहीं ना कहीं ज्यादा पावर दी जाती है, ज्यादा फाइनेंस दिया जाता है ताकि पर्टिकुलर एरिया में ये समझ सके कहां पर क्या क्या काम करना है, और फंड भी लोकल जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में पावर दी जाती है कि किस एरिया में कहां पर क्या क्या डेवलपमेंट करना है। तो ये मेनली जो यहाँ पर विलेज है और म्यूनिसिपैलिटी उनके एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी को पहुंचाने के लिए ये काम किया जाता है। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, संविधान में ये आर्टिकल है 280, जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे बात करते हैं एक पर्सनैलिटी के बारे में। तो जो नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने पर्सनैलिटी है, इनका नाम, ये यहाँ पर एक पोएट है और खासकर हिंदी ऑथर है, नाम है कृष्णा सोपती। रिसेंटली ये अभी हमारे बीच में नहीं रही, 93 एज की होकर ये हमारे बीच से गई हैं और काफी रिनाउंड पर्सनैलिटी थी। अगर आप लोग देखेंगे साहित्य अकादमी अवार्ड, इसके अलावा यहाँ पर ये आप लोग थे ज्ञानपीठ अवार्ड की बात की जाए, इसी के साथ में पद्म भूषण, तो ये तमाम अवार्ड इनको यहाँ पर मिले हुए थे। तो हल्का सा आइडिया इनके बारे में याद रखते हैं, किससे रिलेटेड थी, एक ऑथर थी यहाँ पर, पोएट थी, और किस फील्ड से यहाँ पर हिंदी जो इनकी लैंग्वेज थी जिससे कनेक्टेड थी, और ये अवार्ड इनको दिए गए हैं। आगे बात करते हैं एक नेशनल पार्क के बारे में। तो जो नेशनल पार्क है आप लोगों के सामने, ये है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, जो लगभग 21 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर यहाँ पर ये बना होता है। और गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो एरिया है खासकर आप लोगों को तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये देखिए श्रीलंका और इंडिया के बीच में आप लोगों को यहाँ पर ये एरिया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर है ये नेशनल पार्क। ये अगर देखेंगे आप लोग यहाँ पर कई बार आप लोगों को अगर यहाँ पर जाना है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एक्सेस जो दी जाती है, ये जो ग्लास बॉटम बोट है वो काफी यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि एक नाव रहेगी, उसमें जो उसका बॉटम रहेगा वो ग्लास यानी कि शीशे का बना होगा ताकि आप लोग नीचे से उसका नजारा देख सकें। इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। आगे बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पर इमरजेंसी के बारे में। यहाँ पर जो बात की जा रही है नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही है, ये लेक्चर का लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इमरजेंसी के प्रोविजन कौन से पार्ट में है, आर्टिकल कौन सा है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी। इसी के साथ में बोथ यूनिटरी एंड फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को भरना है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब निकल कर आया, इसकी डेट आप लोगों को लिखनी है। ये तमाम बातें आप लोगों को लेक्चर के अंदर मिल जाएंगी अगर जाकर आप लोग प्रॉपर वे में लेक्चर को देखेंगे तो। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर का आप लोगों को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। लीजिए आंसर भी बता दिया मैंने, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में जाकर पढ़ लीजिएगा, एस्टेब्लिश कब किया गया था, तमाम बातें, क्योंकि ये भी काफी न्यूज में है रिसेंटली। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर अटल भूजल योजना स्टार्ट की गई थी, इसके लिए हेल्प की गई 6000 करोड़ रुपए की। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये बात की गई थी WHO के बारे में। एक दवाई है जो कि यहाँ पर H1N1 के लिए थी, ओसेल्टमिविर। ठीक है, तो इस दवाई का नाम याद रखिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई, खासकर जिन एरिया में यहाँ पर ये बीमारी इसकी वजह से फैल रही है। अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर वो राज्य जिसके यहाँ पर नियासी ट्राइब के द्वारा एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की बात की गई थी, जिसका नाम था बोरी बूथ योलो फेस्टिवल। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर ऑफिशियल अमेंडमेंट बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2018 है। डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है डेविड मालपास को ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनाने के लिए, यानी कि नेक्स्ट चीफ बनाने के लिए। गुंडे नेशनल पार्क है यहाँ पर, जो कि 8th नंबर का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है अगर आप लोग देखेंगे, और इसी के साथ में सिटी चेन्नई के अंदर आप लोगों को सिचुएटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नितिन गडकरी जी के द्वारा यहाँ पर 2,50,000 जो करोड़ रुपए की जो स्कीम लॉन्च करने की बात की गई, ये उड़ीसा में की गई पैरादीप पोर्ट और तमाम चीजों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्लाम सेट या फिर माइक्रो सेट की अगर बात की जाए तो PSLV C44 आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जिसकी हेल्प से यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो तमाम ये आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार रिव्यू कर लीजिए ताकि फिर इसके बारे में हम लोग छोटा सा क्विज देख सकें, ताकि जिसका आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहले वर्ल्ड पल्सिस डे के बारे में हम लोगों ने जाना, बाकी एक छोटा सा क्विज था। इसके आगे जो हम लोगों ने जाना यहाँ पर जो किस तरीके से डीन्यूक्लियराइज कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड को, ये रेड क्रॉस के द्वारा बोला गया। अच्छा, रेड क्रॉस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, जाकर इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट बात की गई, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए अरुणाचल प्रदेश में, वो जाने हम लोगों ने। इसके अलावा इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के बारे में जाना, किस तरीके से क्या क्या बातें थी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर कृषि भूकंप के बारे में ये भूकंप नहीं, कुंभ का मेला, ठीक है ना सॉरी। तो कृषि यानी कि जो यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो कुंभ है उसके बारे में जाना। आगे चलते हैं। आगे जो देखने को मिला, महाराष्ट्र में 2-3 स्कीम लॉन्च की गई, उनके बारे में डिटेल में जाना। इसके अलावा यहाँ पर हमारी कंट्री में मनी लॉन्ड्री को रोकने के लिए पाकिस्तान से जो एक्टिविटी की जा रही है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट यहाँ पर किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है एशियाटिक टाइगर को, उनके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के एक पर्सनैलिटी के बारे में जाना जिनके द्वारा यहाँ पर अभी सिल्वर मेडल जीता गया है वेट लिफ्टिंग में। क्या यहाँ पर चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अवेयरनेस फैलाना, वो तमाम बातें आप लोगों को देखने को मिली। क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दिए गए हैं,
आप भी इसी तरीके से देते रहिए। यहाँ पर नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये आईसीआईसी बैंक के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन 69 फाउंडेशन डे उत्तर प्रदेश के बारे में जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में जाना। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों को जानने को मिला और ये था आप लोगों का आज नेशनल पार्क। बाकी यहाँ पर जो जिक्र किया गया पॉलिटिका आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये था आप लोगों का आज का क्विज, जो कल का क्विज उसका आंसर। अब देखते हैं आज के क्विज के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर एक परमानेंट कैंपस फिल्म एंड द टेलीविजन जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पर बनाया गया, कहां पर इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं कौन से राज्य के गवर्नर है यहाँ पर, जो यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर लालजी टंडन। और यहाँ पर जो लॉन्च किया गया कृषि कुंभ ये यहाँ पर मोतीहारी, तो ये एरिया है पर्टिकुलर, तो कौन से राज्य में पड़ता है ये। आगे यहाँ पर बात करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसके द्वारा यहाँ पर यूएन ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है प्रॉपर वे में। यूथ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। अच्छा, यूथ ओलंपिक अभी रिसेंटली कहां पर हुए ये भी आप लोग जाकर पढ़िएगा, ठीक है, जिसके द्वारा अभी यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता गया है। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक के द्वारा कौन सी कंट्री को यहाँ पर डोपिंग स्कैंडल से बाहर निकालने की बात की है 2016 से, जो कि स्कैंडल पड़ी थी। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर एशियाटिक जो लायन है उनको कंजर्व करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसी के साथ में गल्फ ऑफ मन्नार जो नेशनल पार्क है आप लोगों को बताना है किस पर्टिकुलर राज्य में सिचुएटेड है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को लेक्चर में अच्छे से देखना है, उसी के साथ में क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आसपास सफाई रखनी है, पानी और पेड़ पौधों को सेव करना है, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। बाकी जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आपका भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।